दोस्तों प्रेगनेंसी का 9वां महीना वो महीना होता है जब गर्भवती महिला और उनके फैमिली मेंबर्स को नन्हे मेहमान के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। वैसे तो प्रेगनेंसी के सभी महीने काफी उतार चढ़ाव भरे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी का 9वां महीना कुछ खास होता है। इस दौरान गर्भस्थ शिशु का वजन झेलना भी गर्भवती महिलाओं के लिए काफी मुश्किल होता है और ये वो दौर होता है जब गर्भवती महिलाएं कहीं न कहीं डिलीवरी को लेकर भी परेशान रहती हैं, खास तौर पर उन महिलाओं का जो पहली बार मां बनने जा रही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, 9वें महीने में गर्भवती महिलाएं किस तरह अपना ध्यान रख सकती हैं और 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और कब उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हैं तो ऐसे में आपको चाय या फिर कॉफी का सेवन ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैफीन काफी अधिक मात्रा में होता है और इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। इसके साथ ही इस दौरान आपको ज्यादा तला भुना नहीं खाना है, इससे भी आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको इस दौरान कच्चे अंडे या फिर अधपके मांस का सेवन भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें सैल्मोनेला नामक बैक्टीरिया होता है और ये गर्भस्थ शिशु और गर्भवती महिला दोनों को बीमार कर सकता है। इसलिए आपको भूलकर भी कच्चे अंडे या फिर कच्चे मांस का सेवन इस दौरान नहीं करना है। साथ ही दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, यानी कि आपके लिए गर्म पानी फायदेमंद तो है, लेकिन गुनगुना पानी ही आपको इस दौरान नहाने के लिए यूज करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा गर्म पानी से नहाती हैं तो इससे आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है और ये गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान मीठा खाने की क्रेविंग गर्भवती महिलाओं को होती है और ऐसे में वो चॉकलेट का सेवन करने लगती हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा मात्रा में आपको चॉकलेट का सेवन नहीं करना है, क्योंकि चॉकलेट में भी कॉफी और चाय की तरह कैफीन मौजूद होता है और इसका ज्यादा सेवन करने से आपको प्लेसेंटा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको शारीरिक एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है और इसके पीछे का कारण ये है कि इससे आपके शरीर में रक्त का संचार अच्छे से होता है और नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफी आसानी होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी शारीरिक एक्टिविटी कर रही हैं, घर के कामकाज कर रही हैं, तो उसके बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है तो आपको जबरदस्ती ये सारे काम नहीं करने हैं। अगर दिक्कत आपको लगती है तो आपको ये काम छोड़ देने हैं और आराम आपको पर्याप्त मात्रा में इस दौरान करना है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप ज्यादा शारीरिक एक्टिविटी करती हैं तो इससे प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा बनता है। इसलिए आपको इस दौरान जरूरत से ज्यादा थकना नहीं है, आपको पर्याप्त मात्रा में आराम भी करना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। तो दोस्तों प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आते आते आपका वजन लगभग 15 से लेकर 20 किलोग्राम तक बढ़ चुका होता है और यहाँ पर गर्भस्थ शिशु का वजन भी 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम तक हो गया होता है। इसके साथ ही दोस्तों प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को शारीरिक तौर पर भी काफी समस्याएं होने लगती हैं, जैसे कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सांस फूलना, सीने में जलन और बेचैनी जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। इसके साथ ही दोस्तों 9वें महीने में गर्भस्थ शिशु की हलचल भी कम होने लगती है, लेकिन इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि 9वें महीने में आते आते शिशु का आकार काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसे पेट में जगह नहीं होती है, इस वजह से उसकी मूवमेंट थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन अगर 24 घंटे तक आपको शिशु की मूवमेंट महसूस ना हो तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। इसके साथ ही इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने में समस्याएं होने लगती हैं, यानी कि उन्हें सोने की सही पोजीशन समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि इस दौरान उनका पेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उन्हें सोने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस दौरान करवट कर ही सोना है, इससे आपके पेट पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है और गर्भस्थ शिशु तक ऑक्सीजन और पोषण का संचार अच्छे से होता है। इसके साथ ही दोस्तों इस दौरान आपको कूल्हों में दर्द की समस्या बनी रह सकती है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आपका शरीर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रहा है और ऐसा शिशु को बाहर निकलने के लिए और पेल्विक एरिया की मसल्स को लचीला करने के लिए होता है। इसके साथ ही दोस्तों प्रेगनेंसी के 9वें महीने में शरीर में सूजन की समस्या देखी जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान बॉडी में ब्लड
सर्कुलेशन काफी तेजी से हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको अपने चेहरे पर सूजन दिखाई दे रही है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है, क्योंकि ये कंडीशन प्री एक्लेम्शिया की है, तो ऐसे में आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी के 90वें महीने में आपको अचानक से पेट दर्द शुरू हो जाए और ये दर्द पीठ से उठकर पेट की तरफ आ रहा है और समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको समझ जाना है कि अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका है और आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी योनि से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पानी की थैली फट चुकी है और ये भी एक कंडीशन है कि आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका है और आपको बिना देरी करे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के 90वें महीने के बारे में। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।